अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिएगा, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज मैं आपको जो है बार का सवाल करवाऊंगा, यानी बार के जो अगर क्वेश्चन है और इनमें जोड़ने को ये कहते हैं यानी एडिशन, यानी बार का योग। तो मैं आपको जो है ये क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर दो जो है क्वेश्चन आपके बार के दे रखे हैं और उनको जोड़ने को कहे, तो इसके लिए एक नियम है कि दशमलव के बाद अधिकतम बार अंक देखें कितने हैं। तो सबसे पहला नियम हम लगाएंगे, दशमलव है ये, दशमलव के बाद बार किस किस संख्या पर है, 4 और 6, यानी दो संख्याओं पर बार है। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पर बार है, 1 2 3, तीन संख्याओं पर बार है। तो 2, 3 आप लिखेंगे और इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 3 दूनी 6, यानी 6 इसका एलसीएम आएगा। यानी दशमलव जब इसको आप जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद 6 संख्याओं पर बार होगा। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याओं पर बार है। यहाँ पर 1 2 3 4 संख्याओं पर बार है, 1 2 3 4 5 संख्याओं पर बार है, 1 2 3 4 4 संख्याओं पर बार है। यानी आपका उत्तर ए जो है इसमें आंसर है। मगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, अगर वो सभी 6 संख्याओं पर बार दे दे फिर हम कैसे करेंगे पेपर में। तो एक बात हमें पहली लाइन से पता लग गई है कि दशमलव के बाद जो है जब इनको हम जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा दशमलव के बाद 6 बार वाली संख्या आएगी। अब इसका दूसरा नेम क्या है, बार डिजिट का एलसीएम ले, वो हमने एलसीएम ले लिया है। अब आपका जो है ये सवाल है 8.546, 46 पर बार है प्लस 5.927 इस पर बार है। इसका जो एलसीएम आया है वो आया है आपका 6। तो मैं इसको जो है आपको जोड़ना सिखाऊंगा। तो जोड़ने का जो है एक नियम है, सबसे पहले आप जो है दशमलव से पहले की संख्या लिखेंगे 8, यहाँ आपने लिख ली। और यहाँ से दशमलव से पहले की संख्या 8 है, दशमलव से पहले की संख्या क्या है 5, ये आपने लिखी है। इसके बाद आप दशमलव लगा देंगे। आप देखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिस पर बार नहीं है, वो संख्या ये है 5, इस पर बार नहीं है दशमलव के बाद, तो उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। इसमें देखेंगे दशमलव के बाद ऐसी संख्या जिस पर बार नहीं हो, तो यहाँ ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पर जो है दशमलव के बाद वही संख्या मौजूद है जिस पर बार है, तो शुरू वाली संख्या आप लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन खींचेंगे आप। उसके बाद आपको क्या करना है, एलसीएम 6 आया तो 6 बार संख्याएं लिखनी है। 5 यहाँ पर आ चुका है, 5 के बाद अगली संख्या है 4 6, तो 4 6। उसके बाद आप 4 6 ही रिपीट करेंगे क्योंकि अंदर बार वाली संख्या ही आपको रिपीट करनी है। 4 6 4 6, 6 बार लिखेंगे आप, क्योंकि एलसीएम इसका 6 है। जितना एलसीएम आएगा उतनी ही बार आपको लिखना है अंदर, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप लाइन खींच देंगे। 2 अथवा ज़्यादा संख्या लिखें शुद्धता के लिए, तो 6 से अधिक हम यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भी संख्याएं लिखेंगे ताकि हमारा उत्तर शुद्ध आए, उसमें कुछ भी जो है दिक्कत ना हो। तो 4 6 हम 4 बार 2 या 2 से अधिक बार यानी 4 बार अपनी तरफ से इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर 5 के बाद आपने जो है 4 6 या 9 है, 9 के बाद अगली संख्या है 2 और 7, तो 9 आपने लिख दिया है। 9 के बाद अगली संख्या 2 7 है, 2 7 लिखेंगे। फिर रिपीट कर देंगे, बार वाली संख्या है क्योंकि सब पे ही बार है तो रिपीट आएगा 9 2 7, उसके बाद 9, उसके बाद 2 7, उसके बाद 9 2, यानी आपको रिपीट करना है 9 2 7, फिर 9 2 7 9 2 7। और रिपीट कौन सी संख्या होंगी, केवल बार वाली। 5 यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर बार नहीं है 5वें। अब आप इन सारी संख्याओं को जो है जोड़ देंगे। 6 2 8 हो गया आपका, 9 4 13 हो गया आपका, 7 7 14 हो गया आपका, 4 5 6 7 हो गया आपका, 9 6 15 हो गया आपका, 7 4 11 प्लस 1 12 हो गया आपका, 6 7 8 9 हो गया आपका, 9 और 4 13 हो गया आपका, 7 7 14 हो गया आपका, 4 5 6 7 हो गया आपका, 9 और 5 14 हो गया आपका, और ये 8 6 14 हो गया। तो यहाँ से पहले दशमलव है तो ये हमने लगाई। तो उत्तर आपका जो है
ये आ गया है। अब हम बार कहाँ लगाएंगे, बीच वाली संख्या पर बार लगाएंगे, क्योंकि इसको हमने 6 फेरे लिखा है, यानी इस संख्या पे आपका बार आएगा। और बार 6 जो है एलसीएम है, यानी 6 संख्याओं पर बार आएगा। 1 2 3 4 5 6, ये बार वाली संख्या ही लिखी जाएंगी स्पेशल, ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर आया आपका 14.4, ये आपने लिखा है। और ये 743,925, ये इस पे जो है आपने बार लगा दिया है। बस आपको ये नहीं लिखना है बिल्कुल भी। ये हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अगर यहाँ पर 10 आ जाता तो एक जो है हासिल यहाँ आ जाता, ताकि संख्या गलत ना आए। तो ये जो है इस सवाल का जो है उत्तर है आपका। तो ये पहला ऑप्शन है, जैसे कि मैंने आपको जो है बताया था। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।